A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. क्वेश्चन समझना है पहले. ये हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसी से बनने वाला क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है. थोड़ा सा डिफरेंट है. ये हाइकर किसको बोलते हैं? जो माउंटेन्स पे चढ़ता है, हाइट्स पे जो चढ़ता है उसको हाइकर बोलते हैं. तो दैट हाइकर इज स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ, कुछ इस तरह का लोकेशन है. पहाड़ के ऊपर या समुद्र के किनारे एक ऊंचा सा चट्टान है इस तरह का. यहां पर यह खड़ा है यार. यहां से वो क्या कर रहा है? इसकी हाइट दी है 490 मीटर्स. दिस हाइट इज 490 मीटर्स. ओके, वहां से वो क्या करता है? थ्रोस अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, एक पत्थर लेता है वो, ये पत्थर लेता है एंड इसको सीधा फेंकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकता है, इस डायरेक्शन में, with the initial speed of 15 meter per second. Let me draw the diagram nicely. Yes, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो उसको फेंकता है, इस डायरेक्शन में, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नेग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट क्यों करना है? एयर रेसिस्टेंस से बॉल की स्पीड कम होगी, है ना. बॉल की स्पीड जो 15 मीटर पर सेकेंड है यह धीरे धीरे कम होगी, उसको नेग्लेक्ट करना है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? इट्स बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. क्वेश्चन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. आसान रखने के लिए एयर रेसिस्टेंस को हम लोग छोड़ देंगे. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. बॉल नीचे कब पहुंचेगा, कितनी देर बाद पहुंचेगा? कहीं पर आगे जाकर के यूं जाकर बॉल नीचे गिरेगा, कितनी देर बाद नीचे पहुंचेगा? एंड दूसरा पार्ट क्या है? द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, उसकी स्पीड भी निकालनी है. कैसे बनेगा क्वेश्चन? बिल्कुल सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बट ये उससे भी आसान क्वेश्चन है. इसमें क्या आसान है? हमने क्या बात की थी? एक्स डायरेक्शन में यू एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना स्पीड को. इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी दी हुई है? 15 मीटर पर सेकेंड. एंड वाई डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है? 0. एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है? ए एक्स 0. एयर रेसिस्टेंस जो होने वाला था उसको नेग्लेक्ट करने कर दिया गया क्वेश्चन में. तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है. वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव जी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. यदि क्वेश्चन में दिया हो कभी भी 9.8 लेना है तो वहां पे 10 मत लेना. 10 लेने से कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया है तो 9.8 लेना है, अगर नहीं दिया है देन यू कैन टेक 10. ओके, नाउ व्हाट हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्स डायरेक्शन का मोशन बिल्कुल अलग होगा, इसके इक्वेशंस बिल्कुल अलग होंगे, इसको वाई वाले डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. एंड वाई डायरेक्शन के जो इक्वेशन है उसको एक्स से कोई मतलब नहीं है. दोनों बिल्कुल अलग अलग अपना चलेंगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इन दोनों, है ना. इक्वेशंस को एक्स वाले को वाई से कुछ लेना देना नहीं है, वाई वाले को एक्स से कुछ लेना देना नहीं है. तो फॉर द टाइम बीइंग एक्स वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ वाई वाले को देखो ना. वाई की तरफ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया. यस, राइट साइड में हम लोग वाई डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं. यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड इस बॉल को कितनी दूर जाना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस एस इन वाई डायरेक्शन इज दिस इज इक्वल टू -490 मीटर्स, है ना. यहाँ पे हमने ओरिजिन को यहाँ पे मान लिया है, एट द प्लेस वेयर द हाइकर इज स्टैंडिंग. यही ओरिजिन है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नेगेटिव. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मिस हो रहा है. तो नाउ दिस इज एज सेम एज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू, यहां से एक स्टोन को सीधा सीधा नीचे ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट पर से
स्टोन को अगर नीचे ड्रॉप कर दे, वाई डायरेक्शन की बात करो तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमें टाइम निकालना है, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, चाहे वो उसको इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए या सीधा नीचे फेंका जाए, दोनों बिल्कुल सेम है। खैर, ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो इससे भी कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में सीधा सीधा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, हमें टाइम निकल जाएगा। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s of y is equal to u of y into t plus half a of y into t स्क्वायर। s of y है -490, u of y 0 है तो यह 0 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, सॉरी, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। कैंसिल कराओ, ये हो जाएगा 4.9। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 490 डिवाइड बाय 4.9, दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा ही है, टाइम निकल गया। और जब टाइम निकल गया तो उसके बाद क्या पूछा गया सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में? स्पीड। स्पीड तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड निकाल दो ना, v ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस एक्सेलरेशन ऑफ x इंटू टी, जो कि सेम रह जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है तो ये 15 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। एंड v ऑफ y भी निकाल दो, ये क्या आएगा? 0 माइनस 9.8 इंटू 10, 9.8 इंटू 10 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू माइनस 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड निकालना है, v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका निकालना है। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्पीड पूछा गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 98